ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो आज आम गोटे नुआ सेशन स्टार्ट करुचे। तो मु आगुरी तुमको बहुत थर पीवाई क्यू किंतु करैथिली, किंतु आज जो पीवाई क्यू करा जिवो विथ सीक्वेंस हिसाब रे विथ सब्जेक्ट वाइज तुम मानकर ए क्लास को निया जिवो, जेउथरे तुमको पर सब्जेक्ट वाइज जेमति पॉलिटी रो पीवाई क्यू आज स्टार्ट होची। जेमति कि पॉलिटी रो यूपीएससी रो 10 वर्ष रो क्वेश्चन, ओपीएससी ओएस रो 6 वर्ष क्वेश्चन, ता सहित अदर स्टेट पीसीएस रे आसीथिबा क्वेश्चन को लेकरी पीवाई क्यू तुमको डिस्कशन करा जो सेही भली समस्त सब्जेक्ट को तुमको एथिरे कवर अप करा जो। आर बेनिफिट कौन अछि? पीवाई क्यू करबा द्वारा गोटे पिला कौनसी एक सब्जेक्ट रु को टाइप रो क्वेश्चन आसुची से विषय तार आइडिया आसे। दैट इज द फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होची जे पीवाई क्यू करबा द्वारा से किछि क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए तुमरो स्टेट पीसीएस एग्जाम रे। तो पीवाई क्यू गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची आज पर द योर एग्जाम पाई। और जो माने ए वर्ष एग्जाम दबो 2024 अक्टोबर रे, तुम पाई ये तो बहुत इंपोर्टेंट होची। ता सहित को वर्ष माने धर अपकमिंग 2025 रे कि एग्जाम दो, तुम पाई मध्य पीवाई क्यू सेतिक मध्य इंपोर्टेंट। मन रखियो पिले, एवरीडे बेसिस रे हमें क्लास करिबा। सब दिन रो पीवाई क्यू रो क्वेश्चन आगुआ मु तुमको ग्रुप रे दे देबी। तुम काम होची से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखिथिबो। मु जतो लाइव क्लास करिवि, आमे आगु टिके बेटर वे रे डिस्कशन करिबा। मु टिके एप्लीकेशन रे आ गोटे जिंस देखौची, विद इन 2 मिनिट भीतर में क्लास को स्टार्ट करिबा। देखो, टिके एप्लीकेशन रो स्ट्रक्चर रे टिके मु चेंजेस करिछि। चेंजेस माने मो जो फाइल सब अछि, गोटे सेकंड ମୁଁ ରାପିଡ ଫାୟାର ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦେଇ ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ରାପିଡ ଫାୟାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସବୁ ଫାଇଲରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ସପୋଜ ଏ ରାପିଡ ଫାୟାର ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା କଟାକଟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ୱେଟ୍ କର। ଦେଖ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। ରାପିଡ ଫାୟାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଫାଇଲ ମୁଁ ସେୟାର ରଖିଛି। ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ରାପିଡ ଫାୟାର ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ କରିଛି, ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ କୁ ଓପନ କରିବୁ। ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ଭିଡିଓ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ମିକ୍ସ ହେଇଥିବା ଭିଡିଓ, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ପିସିଏସି, ମାନେ ଏମିତି ମିଶିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ, ଦେଖ, ସପୋଜ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଠି ସେପାରେଟ କରିଦେଇଛି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି, ଯୋଗ୍ରାଫି ଏମିତି ସବୁ ସେପାରେଟ ହେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପଲିଟିର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ଏ ଆଜିର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ଏଟା ପିୱାଇ କ୍ୟୁ କାହାର, ୟୁପିଏସସି 2023 ର। ତ ଆଜି ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ ହବ, ଆ ତଳକୁ ତାର ଭିଡିଓ ରହିଯିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତମ ପ୍ରପର ୱେରେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ଯିବ। ତମକୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି 600 क्वेश्चन देवी ବୋଲି, सब्जेक्ट वाइज तुमको ମୁଁ ऑलरेडी 400 ଦେଇ ସାରିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ପଲିଟିର ଦିଆଯାଇଛି 400, ଯୋଗ୍ରାଫିର 200 ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ରେ ମୋର ଦ୍ୟାନ 150 ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ପଲିଟିର 150 ପର୍ଟିକୁଲାର ପିୱାଇ କ୍ୟୁ। ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁପିଏସସି ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଦର ପିସିଏସ୍ ରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେବି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन को ଯାଉଛି। क्वेश्चन को जाऊँ, ओके। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
टिके क्लास आज टिके एमती प्रोब्लेम होची जेहेतु एपटे बहुत जोर वर्षा होची फिर भी आम क्लास कंटिन्यू करबा ओके। देखो मुझे देखिए दउची। अच्छा तो बर्तमान पीडीएफ समस्त शो हो गला पिले बर्तमान पीडीएफ समस्त शो हो जाइए। ओके चलो देख मु एथरो तुमरो जो पैटर्न रे एग्जाम रे पूरा डिटो जो पैटर्न रे आसे ठीक सही पैटर्न रे ही क्वेश्चन रखी गोटे साइड रे तुम को रखाई इंग्लिश रे गोटे साइड रे रखाई ओडिया रे मन रख तुमे कौन करिवो प्लेन गोटे खाता आज रखिदब जोटा को डिस्कशन होची एटा खाता रे पूरा लिखिक जीव हेडिंग दे जो 2023 यूपीएससी तार तो 2023 यूपीएससी रे जहां भी किछि पॉलिटी आसला डिस्कशन पूरा खाता रे पूरा प्रॉपर नोट हिसाब रे कंटिन्यू जीवा ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कौन अच्छे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कौन अच्छे किसी जिनस मुझे लिखेबी बहुत सारा जिनस लिखेबी आगुरु क्लास करैथिले मध्य इथर बहुत जिनस लिखेबी देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे हमर 2023 यूपीएससी क्वेश्चन पचारथिला जे ड्यू प्रोसेस लॉ मीन्स कोन जाको आईन रो देय प्रक्रिया रो अर्थ कोन जे आर उद्देश्य बा आर अर्थ होची आईन रो यथार्थ प्रयोग जाको हमें कहिथौ फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ तार्थ जाको हमें कहिथौ कोन ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एठी हमको गोटे जिंस बुझिबार अछि एक्चुअली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहले कोन बुझिबा आ विषय काहे कि क्वेश्चन पचारला साधारणतः दुईट जिनस अच्छी गोटे हूँ प्रोसीड्यू लेख लिखा स्टार्ट कर प्रोसीड्यू एस्टाब्लिश एस्टाब्लिश बाय लॉ गोटे हूँ प्रोसीड्यू एस्टाब्लिश बाय लॉ आउ गोटे हूँ किए से ड्यू प्रोसेस लॉ अच्छा दीटा लॉ अच्छे आम प्रोसीड्यू एस्टाब्लिश बाय लॉ कहले हमें कौन बुझा समस्ते पार्टिसिपेट करूँ जेहेतु मुझे आग क्वेश्चन तुमको देती प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ कहले कौन बुझा एनु वन आंसर दियो प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट लॉ कहले कौन बुझा नेचुरल जस्टिस माने अच्छा मन क्यों प्रथम पॉइंट अच्छी पी फॉर प्रोसीड्यू पी फॉर होची पार्लियामेंट लॉजिकली मन रखो पी फॉर प्रोसीड्यू पी फॉर पार्लियामेंट तार्थ द लॉ बा लॉ मेड बाय पार्लियामेंट जेतबेले पार्लियामेंट जो लॉ को तैयारी करे ताकू आमे कहिथो कोन प्रोसीड्यू एस्टाब्लिश मेड बाय लॉ ताले ड्यू प्रोसेस लॉ कहले कोन बुझिबा तो लॉ शुड बी द लॉ शुड बी लॉ शुड बी शुड बी फेयर FAIR एंड रीजनेबल जेतेबेले कौन से लॉ तैयारी करा जीवो से देखा जीवो एटा केते दूर लोक मानको बेनिफिट रे अछि केते दूर रीजनेबल अछि आकु नेकिरि देखि साइला परे आकु नेकिरि देखि साइला परे तापर जो लॉ को तैयारी करा जाय आकु कहे ड्यू प्रोसेस लॉ देख आम भारत रे जेतेक लॉ तैयारी होछि समस्त लॉ को किए तैयारी करुछि पार्लियामेंट तैयारी करुछि ना प्रत्येक लॉ को आमे देखुछे केते दूर एटा लोक मानको पई यथार्थता अछि केते दूर लोक मानको पई रीजनेबल अछि आमे देखुछे कि आमे पार्लियामेंट जोटा को तैयारी करुछि सेटा को आमे रिसीव करुछे दैट मीन्स भारत रे जो लॉ तैयारी हेथाय सेटा की प्रकार लॉ ना प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लॉ कोन कह जे प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट लॉ मोर कहबार कथा होछि स्टूडेंट प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लॉ आमे केउठरो आनिछे प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लॉ केउठरे आनिछे यूके रे आनिछे अच्छा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ केउठरे मेंटेन हुए बा केउठरे चलता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मन रखियो यूएसए कोठी ना यूएसए रे तुमरो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को चला जाए प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लॉ केउठरे हुए ना यूके ठरे हिताय पूरा क्लियर हलो प्रथम नंबर क्वेश्चन को नेकली चलो एबे जिबा द्वितीय क्वेश्चन देख सब एमती नोट लिखियो ता द्वारा कौन हो पार तुम जापर जे केमी आम क्वेश्चन आसूची आम जहाँ पढ़ीचे एटा केदूर ठीक अच्छे केदूर भूल अच्छे मोर कहबार कथा हूँ स्टेटमेंट 2 को समस्ते भलसे पढ़ स्टेटमेंट 2 को समस्ते भलसे पढ़ तापर मु तो तुमको बुझेबी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित विवृत्ति को विचार करंतु इतर कोटा का आंसर हम अच्छा इथरे से क्वेश्चन देछि देखो एठी क्वेश्चन टाको बुझिबा दीटा स्टेटमेंट आगो बुझिबा तापर ता रिलेटेड हमें लिखिबा से कहला इन इंडिया प्रिजन्स आर
मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट द with their own rules तो यह से कहया को चाहूची and regulate by of the day to date administrative of the prisons तो यह स्टेटमेंट वन हमको यह कहया को चाहूचे प्रिजन्स अर्थ कि से कैदी जो कैदी माने हमर रही थांती से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा परिचालित ही थांती ये एई क्वेश्चन टे पचारिछि देखो साधारणतः हम संविधान रे अकॉर्डिंग टू हाँ केउ शेड्यूल रे आमे तीन भाग विभक्त करछि किए को फेरिबो केउ शेड्यूल रे स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट आउ यूनियन लिस्ट रखाइछि सेवेंथ शेड्यूल रे हमरो तीनोटी लिस्ट रखाइछि देखो सबु वर्ष प्रत्येक वर्ष शेड्यूल को नेकि गोटे क्वेश्चन आस्ता है तीनटा जो लिस्ट अछि गोटे अछि स्टेट लिस्ट गोटे अछि सेंट्रल लिस्ट गोटे अछि कंकरेंट लिस्ट देखो स्टेट लिस्ट अर्थ जहाँ सब स्टेट अंडर रे आसुची ताकू कहजे स्टेट लिस्ट एग्जांपल किए दे परिबो स्टेट अंडर रे केउ लॉ आसुची स्टेट अंडर रे आसुथिबा किछि लॉ रो एग्जांपल किए दे परिबो एनी आइडिया एनी पर्सन मारी भी जे कहला डिफेंस की से कहला स्टेट लिस्ट डिफेंस आसुची एते थर पढे साला परे एजुकेशन ओके कहीं ना एथर एजुकेशन को लेकर क्वेश्चन आसूला अच्छा तुम ड्यूटी हूँ आज एबे एबे क्लास सरीबो मु एबे किछि तो मानू कहूनी डिटेल्स लिखिबा आज स्टेट लिस्ट रे कौन कौन आसुची कंकरेंट लिस्ट रे कौन कौन आसुची सेंट्रल लिस्ट रे कौन आसुची एटा को मु बहुत थर पढ़े साची तुमको अच्छा स्टेट लिस्ट रो लिस्ट को मन रखिबो जेमति कि तुम मानकर प्रिजन जो कैदी मानक विषय रे केउठारे लिखा आइछि ना स्टेट लिस्ट रे लिखा आइछि कंकरेंट लिस्ट अर्थ जहाँ बोथ सेंटर और स्टेट रो पावर अच्छी बोथ एजुकेशन होची कंकरेंट लिस्ट हाँ जोड़ा कि बोथ सेंटर और स्टेट रो पावर रोची ताको हमें कंकरेंट लिस्ट बोली कहतो जेमति सेंटर लिस्ट सेंट्रल लिस्ट माने कोन सेंटर अंडर केवल आसो डिफेंस केबे भी स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस रे हस्तक्षेप करि परिबो नै तो ये जो तीनोटी डिविजन अच्छे तुमको संपूर्ण पढ़िया पड़ो रेलवे रहा डिफेंस रहा आटमिक एनर्जी रहा ये समस्त जिन हूँ सेंट्रल लिस्ट अंडर आसूँ तो क्या लिस्ट रे किए आसूँ ये डिटेल्स तुम मन रखा अच्छे इथुर गोटे क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष डेफिनेटली ओके ताले इथे हमें कौन क्लियर हेले स्टेटमेंट वन टा भूल ना ठीक हम स्टेटमेंट वन टा संपूर्ण रूप ठीक है बिकज ऑफ प्रिजन मानकर जहाँ भी किसी रूल को किए मेंटेन करता है ना हमरो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करी थाए अच्छा मोर क्वेश्चन होछि जे स्टेटमेंट दुई मते को स्टेटमेंट दुई भूल अछि ना ठीक अछि स्टेटमेंट दुई भूल अछि ना ठीक अछि ठीक अछि देखो ए देखो मु एठी गोटे जिंस तमानकु एठी मोटे क्वेश्चन समस्त को पचारिबी मते कि जो माने सब ठीक कहिछ मते समान आंसर दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स व्हाट इज द प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स कहले कोन बुझिबा जो माने ठीक कहिछ मते आंसर से माने आबा दरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट कहले कोन बुझिबा कौन स्टेट 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 गवर्नमेंट बा द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट व्हिच मेक ए लॉ अच्छा बढ़िया बढ़िया आंसर आसुची देखा जाऊ ओन लेजिस्लेशन भूल स्टेट गवर्नमेंट देख यही हूँ पॉइंट आम जिते कौन क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जितेबाला तुम्हें ओन प्रिपेरेसन हो सब गोटे जिनस प्रति मार्क करूथो जे प्रत्येक मीनिंग को बुझार अच्छी कहीं एग्जाम जिते गोटे क्वेश्चन रिपीट हुए ए पॉइंट को बेस कर किसी जिन रिपीट करे जे पीवाई क्यू मीनिंग हूँ पीवाई क्यू मीनिंग हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को बीट बाय बीट एनालिसिस करवा आंसर तो तुम्हें जो टेम्पोरारी गवर्नमेंट देखो थैंक यू ज्योति प्रकाश थैंक यू केवल ज्योति प्रकाश आंसर ठीक अच्छी बाकी समस्त भूल अच्छी टेम्पोरारी गवर्नमेंट जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट अर्थ टेम्पोरारी नुह प्रोविजनल गवर्नमेंट कहले बुझा से टेम्पोरारी गवर्नमेंट देख मुझे कही दूसरी देख प्रोविजनल गवर्नमेंट कहले देख
देखो एठी आगे हम डिस्कशन करबा। देखो प्रथमे डाकू जहां लिखुछ लेख हेडिंग दियो प्रोविजनल स्पेलिंग इज इंपोर्टेंट PROVINCIAL प्रोविंशियल प्रोविंशियल हाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहले कौन बुझ पर्टिकुलर डेफिनेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया तार तो भारतर स्वाधीनता पूर्व जहाँ को फॉर्मेशन करा जाय थाए ताको हमें कौन कहिथौ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहिथौ बाकी लेख अंडर ब्रिटिश इंडिया सेटा हूँ आम सेटा हूँ अंडर ब्रिटिश इंडिया तार अर्थ ये जो क्वेश्चन ये कहू चाहूँगी इन इंडिया प्रिजन आर गवर्नड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 एटा को तुमको मन रखियार अच्छी प्रिजन एक्ट केते with expressly say, kept the subject prison in the control of previous provisional government तो এটা সম্পূর্ণ ঠিক হচ্ছে কারণ এই জিনিসটা অলরেডি আমার ব্রিটিশ ମାନଙ୍କ পিরিয়ড এই জিনিসটা আসিছি তো এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক হচ্ছে কিন্তু এইটি আমি আউ গোটে এক্সট্রা জিনিস কিছু জানিবার আছে প্রিজন আক্ট 1894 আমি জানিগলে মু যদি তোমাকে এইটি গোটে কোশ্চিন করে ফিলে এই যে প্রিজন আক্ট 1894 আনিଥିଲେ কি সে ପ୍ରିଜନ ଆକ୍ଟ 1894 ଆଣିଥିଲେ କିଏ ସେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ହିଁ ଆଣୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଭାଇସରୟ ଯାହା ବି କେହି ବି ଜଣେ ଆଣିଥିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ସେ ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖ ଲେଖ ବାय ଲର୍ଡ ମାକାଲୁ ବାय ଲର୍ଡ ମାକାଲୁ ମାକେଲୁ MACAULAY लॉर्ड मैकेलू आनिथिले एटा जो प्रथमे आकु अणा जाइथिला केबे लेख स्टार्ट दे लेख 1836 मसिया रे 1836 से कमिशन द्वारा कमिशन गठन कर लेख प्रिजन डिसिप्लिन प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी ए कमिटी को फॉर्मेशन करा जायतिला 1896 तापर एटा को अणाइथिला किंतु कहार रो रो ये रे अणाइथिला लॉर्ड मैकेलू को रो अंडर या को अणा जायतिला एटा संपूर्ण कार्यकारी हेतिला केबे ना एक्ट हिसाब रे केबे कार्यकारी हेतिला ना 1894 एटा कार्यकारी हेतिला ताले देखिया गले इटी संपूर्ण रूपे दुईटी का स्टेटमेंट हमरो ठीक रहउचे संपूर्ण रूपे दुईटी का स्टेटमेंट हमरो ठीक रहउचे चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि से कहूछि निम्नलिखित कथा गुड़िक मध्यरु केउंठी देशर संविधान मूल्य उद्देश्य को सर्वोत्तम प्रतिफलित करे तार तो बोथ ओडिया और इंग्लिश देउछि सो दैट तुम गोटे फीलिंग आसीबो जे मु एग्जाम हॉल रे बइछि जोटा कि तुमको एई फीलिंग और एई एक्सप्रेशन रे ही तुमको जीवार अछि काहे कि किछि जिंस तुम मु आगुर तुमको कोन करथली तळु तळ ओडिया लिखथली ना एथर पूरा एग्जाम पैटर्न आंको दबार अछि कारण ओडिया पिला तुम मानक भी कहिछि मु तुमको ओडिया रे देबी से भरोसा रखो ए भरोसा भी आसीगला चलो तले इठी पर्टिकुलर आंसर कहउछ सी देखो जे से कहिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री साधारण आम कॉन्स्टिट्यूशन रो मुख्य उद्देश्य कौन थिला देखो आवश्यक नियम तैयारी पाई एक लक्ष्य स्थिर करबा तार तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग नेसेसरी लॉ आम संविधान अर्थ कौन लॉ तैयारी करबा केवल उद्देश्य थिला कि मुख्य देखियो अब आगु पढिबा आउ कोन सब देछि या राजनैतिक कार्यकला कार्यालय एवं सरकार गठन को सक्षम करिथाय जहाँ को हम पॉलिटिकल एंड ऑफिस एंड गवर्नमेंट को माने एनाबिल्स करे तो एटा देखियो आउट बेटर कौन हे परिबो देखो डिफाइंड एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मन पकाउ पिले जतबेले मु तुमको
कन्स्टिट्यूशन रो व्हाट इज कन्स्टिट्यूशन कौन बा कन्स्टिट्यूशन रो बेसिक आइडिया बेस पढ़ी सेठी कही सब कन्स्टिट्यूशन रो भूमिका होची गवर्नमेंट रो पावर को कंट्रोल करबा बा गवर्नमेंट रो पावर को लिमिट करबा। तो जोटा होची बेसिक पॉइंट जे आम कन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री रो मुख्य चीफ पर्पस होची कौन ना यह सरकार क्षमता को व्याख्या करे एवं सीमित रखे। देखिए देखिए मुझे कहीदेवी लास्ट। ओके चलो। तो ये थिला होची कौन ना तुम मनकर 3 नंबर पॉइंट। अच्छा 3 नंबर पॉइंट पूरा समस्त क्लियर हलो। 3 नंबर पॉइंट होची कौन ना हमर चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। हम जो कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि आर चीफ पर्पस कौन आर मुख्य पर्पस होची कौन ना तुम मनकर लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट र पावर को लिमिट कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 नंबर कौन पूछ पिले क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाओ एनी वन कार आंसर आसुची। अच्छा 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 से ए कहया चाहूँगी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आर मीनिंग कौन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रो मीनिंग कौन कि कह परिबो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एटा यदि बुझी गलो तापर तुम धीरे धीरे बाकी तब सब जिनिस को बुझीछु। भारतर निम्नलिखित जुडिशियल एक्सप्लान ओके देन आउ घर आसु जानछलो। अच्छा कोन परिबा लॉ रिव्यू करि परिबा कोर्ट लॉ रिव्यू। अच्छा भारत निम्नलिखित सांविधानिक संशोधन थैंक यू हाउ जुडिशियल इंटरप्रेट द कोर्ट चैलेंज करो। देखो साधारणतः जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अर्थ ट्रू मीनिंग बा जहाँ आम कही नो कन्फ्यूजन जार एमती एक्सप्लेनेशन हवा दरकार जो कन्फ्यूजन क्रिएट हेनी आ गए ट्रू मीनिंग दौथिव ताको आम कौन कही जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बोली कही था। साधारणतः फंडामेंट आम जो फंडामेंटल राइट रो पर्टिकुलर आम से कहला जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हाँ हाँ माने जस्टिस हाँ सेटा हम जो पूरा क्लीयर कर जो आम कन्फ्यूजन आसुनथिबो जोटा द्वंद्व आसुनथिबो माने जोटी हमर कोन थिबो ना जो ट्रू मीनिंग बिले हम कहि परिबा डिटेल्स जोटी मेंशन थिबो। पर्टिकुलर तुम देखियो बिले जेतबे मु तुमको अमेंडमेंट रे क्लास करतेली रैपिड फायर रे सेठी तुमको अमेंडमेंट 1 रे तुम मान को मेंशन करथिली जेउथिरे कहा विषय को हाइची 9th शेड्यूल विषय को हाइची कहा एटा 44th अमेंडमेंट आंसर हबो ने आंसर हबो फर्स्ट अमेंडमेंट जो पर्टिकुलर फंडामेंट हाँ फंडामेंटल राइट रो को विषय कह जाइए फास्ट आमेंडमेंट रे देख ये क्वेश्चन टा या पचारि जे भारत रे निम्नलिखित संविधान संशोधन मध्य केउठी मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्या को दूर करने प्रमाण करा जाउथुवा बोली विश्वास करा जाउथुला। विश्वास करा जाउथुला अर्थ मीन्स आम फील करूथुले राइट ऑफ प्रॉपर्टी रिमूव्ड सिटी आर्टिकल 44 रे सेटा कहा जाय से राइट रिमूवल ऑफ राइट किंतु डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को लेकिन 9th शेड्यूल आम जितेक सब केस होता तुमको इंदिरा गांधी को समय बैक टू बैक जो केस सब होता सब सब किसी 9th शेड्यूल बेस करता। 9th शेड्यूल हूँ गोटे इंपोर्टाट शेड्यूल जोटा कि तुम फंडामेंटल राइट सहित पूरा रिलेटेड था जोटा कि 9th शेड्यूल। तो से आम यही दृष्टिकोण आम आम स्टेटमेंट 1 बा अमेंडमेंट 1 को आम ठीक बोली कहवा। अच्छा ये गोटे जिन कह चाहूँगी आर्टिकल अमेंडमेंट हाँ हाँ तो अच्छी 42 अमेंडमेंट क्या विषय कहे 42 अमेंडमेंट क्या विषय कहे 42 अमेंडमेंट क्या विषय कहे 42 अमेंडमेंट क्या विषय मिनी कन्स्टिट्यूशन विषय कही जो आमको फंडामेंटल ड्यूटी विषय कहुई तो डिटेल्स सब मन रख। अच्छा 44 तो मुझे कहली 86th अमेंडमेंट क्या विषय कहे 86th अमेंडमेंट क्विक जल्दी आंसर दियो
86th अमेंडमेंट क्या विषय कह थैंक यू एजुकेशन विषय कही थे 86th अमेंडमेंट हमको कही थे जोटा कि तुमनकर आर्टिकल 21 ए रे मेंशन करा जाई अछि आर्टिकल 21 ए रे को मेंशन करा जाई अछि थैंक यू अच्छा से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 नंबर इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ आपको नेकी बार बार विविध एग्जाम मानकर क्वेश्चन को रिपीट करा जाऊ अछि क्वेश्चन नंबर 5 कहिछि कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन किबा बॉडी इन इंडिया जहाँ को आंको भितर का को ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बोली कहितो बा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोली कहितो लेखा जाऊ पूरा से लिस्ट मन रखिछ तो ताको लेखैथिल तुमनको ना भूली जाइछ अच्छा जे ये कहया को चाहूची जे इठी जो जो बॉडी रो नाम दिएछि नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल लॉ कमीशन नेशनल कंज्यूमर जो कमीशन अछि ओके तो एटा ए जो जेते सब कमीशन विषय लिखा है आंक भितर किए से हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बा बॉडी बिले में कहिथे कहा को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिले कहवा अच्छा एटा पूरा एटा लिखि दियो जोटा कि लाइफ लॉन्ग तुम लाइफ सेटा रहइबो खाता कलम बाहर कर लिखो अच्छा एनसीबीसी थैंक यू एनसीबीसी एबे हेडिंग दियो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केउ माने सब हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडी दियो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छा फास्ट लिख कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मु 10टा इंपोर्टेंट बॉडी तुम डाकी दउची सेटा लिखो प्रथम लिखो अटॉर्नी जनरल फास्ट लिखो अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल जहां मेंशन है आर्टिकल केते ना 76 रे अटॉर्नी जनरल द्वितीय लिखो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ओके सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी सीएजी होची आर्टिकल आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तापर लिखो इलेक्शन कमीशन लिखो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल केते इलेक्शन कमीशन आर्टिकल केते जल्दी को इलेक्शन कमीशन आर्टिकल केते क्विक 324 थैंक यू 324 थैंक यू किछि किछि पिला फटकन आंसर दो किछि किछि पिला आंसर आसुनी अच्छा इलेक्शन कमीशन थैंक यू तापर लिखो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी नेशनल कमीशन फॉर एससी एससी मानकर आर्टिकल होची 338 आउ एसटी मानकर आर्टिकल होची 338 ए 338 ए नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी तापर लिखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को आर्टिकल 338 ए सॉरी 338 बी 338 बी बैकवर्ड क्लास तालका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 बी 350 बी तापर लिखो यूपीएससी तापर लिखो स्टेट पीसीएससी यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी ए 10टा पॉइंट तुम मन रखिले आरी भितर ही क्वेश्चन आसीबो आकु छाला परे बहुत साक बहुत आउ एक्स्ट्रा किछि अछि जोटा कि तुमरो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आसुछि किंतु ये 10टा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तुमको कहली जेमती अटॉर्नी जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आउ तुमकर इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस ऑल आर द लास्ट थिला यूपीएससी आउ स्टेट पीसीएससी एमान होचनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ताले तुमको मु जेतिक जिंस हां वेट वेट टिके वेट करो ओके अच्छा बुझी पाइलो अच्छा तुमे जो सीबीआई कहूछ तुमे जो नीति आयोग कहूछ एनडीए कहूछ एमान होची एग्जीक्यूटिव बॉडी मन रख एग्जीक्यूटिव बॉडी आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मन रख साइड रे लिखि दो सीबीआई नीति आयोग
एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिलिंग एनडीसी एमान हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी माने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन जोटा मेंशन न थाए। ओके हाँ बहुत ताकू छाला तो बहुत रहउछंती। हाँ एबे लिस्ट लेख स्टैट्यूटरी बॉडी। एबे लेख स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी सेमती 10टा खंड पॉइंट लिखा पड़ियो। लेख स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी डाकुची स्पीड रे लिखिबो। ओके लेख प्रथम लेख नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी। नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी এটা ন্যাশনাল কমিশন অফ মাইনরিটি এটা হচ্ছে আক্ট হচ্ছে 1992। দ্বিতীয় লেখ আর্মড ফোর্স আর্মড ফোর্স ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल आंकर आक्ट हूँ 207। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। अच्छा तृतीय लेख अरे लेखी हूँ तो ना टिके स्पीड हो जाऊँ। लेखी हूँ तो कारण देख डिस्कशन क्लास रे जी क्वेश्चन थाए तार 10 गुणा थाए लिखापी। 10 गुणा थाए लिखापी आई डिस्कसन ही तुम इम्प्रूवमेंट कर ठिया ठिया पलि आसिले खाली क्वेश्चन आंसर दे देकि तले डेस्क्रिप्शन कर पलैले किसी बेनिफिट ना। पूरा तुमको लिखा पड़ो लिखिक डिटेल्स बनवा पड़ो बुझा पड़ा। स्टैट्यूटरी बॉडी तीन प्रथम थिला होची कोन नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी। सेकंड होची आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तापर देखो देखो एनसी एनसीडीआरसी 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 ये जो लिखा है एनसीडीआरसी। ओके आर एक्ट होची केते आर एक्ट होची 1986। एक्ट होची 1986। तापर लेख नेशनल लॉ कमिशन चतुर्थ। नेशनल लॉ कमिशन चतुर्थ होची कोन नेशनल लॉ कमिशन। तापर लेख पंचम होची नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन। ह्यूमन राइट कमिशन होची केते एक्ट होची 2006। नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन एक्ट होची 2006। तब लेख सेबी। तब लेख सेबी SEBI। सेबी केबे भी कहबनी से गोटे कॉन्स्टिट्यूशन से जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। सेबी रो एक्ट होची 1992। सेबी होची 1992। ओके तब लेख नेशनल कमिशन फॉर वुमेन। नेशनल कमिशन फॉर वुमेन को तो वुमेन माने आंसर दियो। नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एक्ट केते 1990। एक्ट होची 1990। तापर लेख नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी। हाँ नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी। तब लेख माइनॉरिटी। माइनॉरिटी एक्ट होची केते 1992। 1992। तापर लेख नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल होची 2010। ये थिला होची केसे स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो आकु छाला परे आउ किछि मध्य स्टैट्यूटरी बॉडी अछि। तुमे चाहिले आज नेट रे सर्च कलो बहुत आसीबो किंतु जो सिलेक्टिव 10टा खडे देली तुमे एतिकी पढी देले तुमको आरी भितर ही क्वेश्चन पळे आसीबो आंक भितर किए से स्टैट्यूटरी बॉडी बा किए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बा जहा हम कहितो किछि किए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समस्त बुझा पइला एवरीवन पूरा क्लियर अच्छा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो 6 नंबर रे मु तुमको आगो बीट बाय बीट 6 नंबर रे गोटे तीनटा बीट अछि। 6 नंबर केतरा बीट अछि तीनटा बीट अछि मु तुमको बीट बाय बीट डिस्कशन करूची। हां तमे तमे को 5 नंबर आंसर कोन हो ए गोटी हो गोटी मात्र ठीक अछि ना। 5 नंबर रे गोटी मात्र ठीक अछि ओनली वन हो आंसर। ओके 6 नंबर। अच्छा 6 नंबर रे एटा तो सॉरी 6 नंबर वाला पड़ी। हाँ 6 नंबर टा 6 नंबर आमे स्टेटमेंट वाइज जीवा मते को पिले स्टेटमेंट 1 टा भूल ना ठीक 6 नंबर। 6 नंबर स्टेटमेंट 1 टा भूल जदि भारतर राष्ट्रपति निर्वाचन भारतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित हुए माने शून्य घोषित हुए माने जदि कि इनवैलिड हो जाए तेबे निष्पत्ति तारीख पूर्व तांको राष्ट्रपति को कार्यालय कर्तव्य पालन करिबारे तांको द्वारा करा समस्त कार्य अबाध्य अटे। तार अर्थ हूँ जदि प्रेसिडेंट को आज आम
माने हूँ इनभैलिड डिस्कस माने डिक्लेयर करा जे आज प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता ठीक उपाय है प्रेसिडेंट को इलेक्शन को कैंसल कर दिया जाए तार अर्थ प्रेसिडेंट थिबा अवस्था से जो सब काम करिसेंती से वैलिड हबो ना इनभैलिड हबो मन रखियो पिले समस्त काम वैलिड हबो किंतु ये कौन देछि बिकेम इनभैलिड तो सेटमे एटा भूल तो मन रख प्रेसिडेंट जो इलेक्शन को आम इनभैलिड डिक्लेयर कले भी तांको पूर्व से किसी काम करेंगे समस्त काम वैलिड हम ताहले स्टेटमेंट वन टा क्लियर अच्छे ठीक जी स्टेटमेंट नंबर दुई अच्छा स्टेटमेंट दुई नंबर कौन कहूँ से कहला इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया postponed on the ground of some legislative assembly have जदि कौन सी इलेक्शन प्रेसिडेंट टा पोस्टपोन करा जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कौन करिया पोस्टपोन करिबा जदि कौन सी कारण रु जतबेले विधानसभा विलोप हो जाइछि एवं निर्वाचन एक पर्याय हो नहीं ता तो जदि कौन सी जगह रे धर विधानसभा बंद अछि विधानसभा चली पारुनी किंतु प्रेसिडेंट इलेक्शन एपट हबनी बोली कहूछि तले एटा भूल मन रख पिले कौन सी स्टेट रे जदि विधानसभा कौन सी कारण बंद अछि से समय रे मध्य प्रेसिडेंट इलेक्शन हबो से समय रे मध्य प्रेसिडेंट इलेक्शन हबो बुझा पड़े समस्त को ओके क्वेश्चन नंबर 3 नंबर अच्छा प्रथम दुईटा भूल अच्छी 3 नंबर भूल ना ठीक अच्छा से कहला जेतेबेले भारतर राष्ट्रपति को निकट रे एक बिल उपस्थापित हुए सेतेबेले संविधान रो समय सीमा पर्यंत समय सीमा धार्य करे जो तांकु निजर सम्मति घोषणा करिया पड़ियो इठी से कहया कहूची कॉन्स्टिट्यूशनल रो किछि टाइम लिमिट थाइ बिल मनक कोनोसी बिल जदि प्रेसिडेंट पाखकु जाउची तांके कोथरे भिटो पावर थाए पॉकेट भिटो सस्पेंसिव भिटो ओके से तो कोनोसी भिटो पावर से यूज करि परिबे किंतु मन रख कोनोसी टाइम लिमिट नाही कोनोसी टाइम लिमिट नाही तार्थ इटी स्टेटमेंट तीनटा को भूल होला आंसर हो कि से डी मोर कहिवार कथा होछि स्टेटमेंट देखो केमती पचारुछि प्रत्येक जिनिस आमे पढिछि रैपिड फायर रे समस्त जिनिस आमे पढिछि चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग 7 नंबर अच्छा तो आमर साधारणतः दी प्रकार बिल थाए गोटे हूँ फाइनान्स बिल थाए गोटे थाए कि बिल ना मनी बिल थाए मनी बिल मन रख जो गोटाक सब मनी रिलेटेड थिबो जो गोटाक सब ओनली वन किछ किछ पिला आंसर होची सी ऑल सी माने ऑल मतलब ठीक से आगे कहलो मु तापर डिस्कशन करी परे मत कुह 1 2 3 मत कुह इथेरे केतेटा ठीक अछि गोटिए ठीक ना दीटा ठीक ना तीनटा ठीक तापर मु परे डिस्कशन करी जी भूल कहिवो एउठु ताको पार्सल पठे माड निवेदिता ए माने गोटिए ठीक रंजन सी सी माने सब दो ठीक अच्छा विनोदिन होची दुईटा ठीक देन आउ कार कृष्णा मैडम को होची गोटिए ठीक अच्छा देखियो देखो ललाटेन्द्र आंसर आसिलानी ललाटेन्द्र ए देइतला पूरा माने गोटिए ठीक ओके देखो देखो से कहला होय लोकसभा हाँ फाइनान्स बिल आम दी प्रकार बिल होइला गोटे होची फाइनान्स बिल गोटे हला मनी बिल देखो एमान को तफात कौन फाइनान्स बिल जो सॉरी फाइनान्स बिल लोकसभा राज्यसभा दीटा पास हवा दरकार किंतु मनी बिलटा केवल लोकसभा दरकार केवल लोकसभा दरकार से कहला जेतेबेले लोकसभा फाइनान्स बिल राज्यसभा को पठाए सेतेबेले यह बिल संशोधन किंबा प्रत्याख्यान करा जाए जहां राज्यसभा इट्स केम इनटू रिजेक्ट और ओके एटा मतलब संपूर्ण रूप ठीक हो जेतेबेले आमे कोनोसी फाइनान्स बिल को राज्यसभा को पठेबा राज्यसभा ताकू कौन करि पारे रिजेक्ट भी करि पारे ताकू अमेंडमेंट भी करि पारे किंबा ताकू रिजेक्ट करि पारे ता ऊपर डिपेंड करछि भूल अछि ना ठीक अछि तो प्रथम को स्टेटमेंट 1 भूल ना ठीक फर्स्ट को ठीक अछि भूल केमति ला ठीक अछि अच्छा स्टेटमेंट नंबर 2 देखो से कहछि जेतेबेले लोकसभा राज्यसभा रे मनी बिल पठाई 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 जाए बा पठा जाए टिके एपट सब ओडिया अछि
ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ। ମତେ କୁହ ଏଠି କଣଟା ଭୁଲ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଏଟା ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ ମାନେ ଯେ ଇଏ କହିଲା ହଉଛି ସରି ହୁଏତ ଲୋକସଭା ହଉଛି ମନି ବିଲ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଏ ରାଜ୍ୟସଭା, ହଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଟି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆମେଣ୍ଡ ଅର ରିଜେକ୍ଟ, ମାନେ ସେ ବିଲ୍ କୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବନି। ତ ସେ ଠିକ କଥା କହିଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ହାଜ नो ପାୱାର ଟୁ ଆମେଣ୍ଡ ଅର ରିଜେକ୍ଟ। ତ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। ଇଟି କ୍ୟାନ୍ ଓନଲି ମେକ୍ ଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ସେ କେବଳ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିପାରିବ ଯେ ଏମିତି କଲେ ବେଟର ହବ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ବର୍ତ୍ତମାନ তুমি ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ? ମୋର କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ তুমি ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଆଚ୍ଛା କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉଟା କାହିଁକି ଏଟା? ହଁ ହଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କହିବେ ଯେ ସେ ଲୋକସଭା ଚାହିଁଲେ ଶୁଣିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଏମିତି ନ କରି ସେମିତି କର, ସେ ଶୁଣି ପିଲେ ଶୁଣିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। କି ବାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ଶୁଣିବା। ଆଡଭାଇସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଭୁଲ ହବ। ମୋର କହିବା କଥା ଭୁଲ କାହିଁକି ହବ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ, ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଭୁଲ ହବ, କାହିଁକି ଭୁଲ ହବ? କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହୁଛ? ସେ ତ ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖ ସେ କହିଲା ହୁଏନି, ଲୋକସଭାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ପାୱାର ନାହିଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ। ଜଣେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବନି ତା ଅର୍ଥ ରିଜେକ୍ଟ ନୁହଁ କି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିଲା ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉ, ନାହିଁ ସେ ବିଲ୍ ଠିକ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରିଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ସିଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେନି, ତା ଅର୍ଥ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଜେକ୍ଟଟା। ସେଟା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଫେରେ। ମନି ବିଲ୍ କି ବିଲ୍ ପାୱାର ନଥାଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉଥରେ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଦେଖ ମନେ ରଖ, ମନି ବିଲ୍ ଓନ୍ଲି ଫୋର ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭାରେ ଯାହା ହବ, ଲୋକସଭାରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଲୋକସଭାରେ ଯାହା ହବା କଥା ଲୋକସଭାରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ମନି ବିଲ୍ଟା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ, ରାଜ୍ୟସଭାର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ ମନି ବିଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର, ରିଜେକ୍ଟ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ଅଛି, ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଚାହିଁବେ କରିବେ, ସେଠି କରିବେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ପାୱାର ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ପାୱାର ଅଛି। ଚାଲ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି? ଦେଖ এই ବିଲ୍ କୁ ନେଇକି এটা ୟୁପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥର ୟୁପିଏସସି ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିକି ରଖ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଗ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଭୁଲ, ସେ କହିଲା ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମାମଲାରେ ମନି ବିଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମିଳିତ ବୈଠକ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। କୌଣସି ମନି ବିଲ୍ କୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମିଳିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏଠି ପାୱାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉ କହିଦେଇଛି ସେଠି ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ବଟ୍ ବଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ବିକେମ୍ ଏ ନେସେସରୀ ଫର ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍। ନେସେସରୀ ନୁହେଁ, ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ତମେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ନେସେସରୀ ନୁହେଁ। ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଲା ନେସେସରୀ ଫର ଦ, ଦେଖ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂଟା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ କରିପାରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ନେସେସରୀ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ନେସେସରୀ, ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରିବ, ନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରିବନି। ସେଟା ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କମ୍ପଲସରୀ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଗଲା ବୋଧେ 3ଟା ବେଳଠାରୁ। ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲାପଟପରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ। ଆଉ ଅଛି 30%।
हाँ तृतीयटा भूल अच्छी ताले ये आंसर किए हो ये बी हम आंसर ओनली दुईटा ठीक अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्वेश्चन देखो ये तुम गोटे कहना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर मो तरफ माने टाइपिंग मिस्टेक अच्छी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर टा मो तरफ टाइपिंग मिस्टेक अच्छी। ओके इठी कौन है देख मुझे कहीदे देख इठी ये जो पॉइंट टा आउ थे रिपीट हो क्वेश्चन नंबर माने ये आर रियल क्वेश्चन टा मु सब पछुको लिखी एटा से पीडीएफ रे नाही किंतु एटा तुम लिखिदब हला ए क्वेश्चन टा ये कौन अच्छी। अच्छा ये अच्छी तले फाइनेंस बिल लिखी क्वेश्चन नंबर 7 रे असुविधा कौन है फाइनेंस बिल लिखिले। अरे से लिखिला नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल नेसेसरी शब्द व्यवहार हेनी फाइनेंस बिल जॉइंट सेटिंग हो पारिबो किंतु नेसेसरी नुहे तुम्हें यदि कौन कारण आम तुम्हें न करूछ जॉइंट सेटिंग तो प्रोब्लेम किसी ना तार कहबार अर्थटा हूँ से नेसेसरी शब्द व्यवहार हम ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन से कही scheduled area in India consider the following with reference of scheduled area मोर कहबार कथा हूँ बोले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को लेकिन ओके हाँ ये गोटे जिनस मत फास्ट बुझाओ जे शिड्यूल 5 रे कहा विषय लिखाई शिड्यूल 6 रे कहा विषय लिखाई एटा जानवाटा निहा दरकार शिड्यूल आमर शिड्यूल 5 रे कौन लिखाई 5 रे का 5 रे कहा विषय लिखाई शिड्यूल थैंक यू सी हूँ कौन ना शिड्यूल्ड एरिया बाय शिड्यूल्ड एरिया ये क्या विषय लिखाई शिड्यूल्ड एरिया विषय लिखाई शिड्यूल्ड एरिया विषय लिखाई किंतु तुम जो आमर जो हाँ अदर 6 रे कौन मेंशन है 6th शिड्यूल रे शिड्यूल ट्राइब विषय मेंशन होची ट्राइबल एरिया मन रखिबो ट्राइबल एरिया मन रखिबो ट्राइबल एरिया ट्राइबल एरिया। अच्छा एठी क्वेश्चन कहा को नेकी देई देखो एठी क्वेश्चन कहा को नेकी देई देखो देखो मोर कहया कथा गोटे गोटे एरिया शिड्यूल्ड एरिया हबो कि नहीं आर डिसीजन कहा पाखर अछि गोटे एरिया शिड्यूल्ड एरिया हबो कि नहीं ए डिसीजन ता कहा पाखर अछि प्रेसिडेंट पाखर अछि कहा पाखर प्रेसिडेंट पाखर प्रथम स्टेटमेंट कहला द हां नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ शिड्यूल्ड एरिया टेकन प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एटा भूल हो ना ठीक हो भूल हम ना ठीक हम जे शिड्यूल्ड एरिया रो ऑर्डर दवा पावर अच्छी प्रेसिडेंट पाखे ऑफकोर्स एटा ठीक हम संपूर्ण रूप ठीक है। ओके स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर 2 तो फास्ट को भूल की ठीक आगे क्वेश्चन पढ़ो तापर तुम्हें कहियो। अच्छा मोर कहवा कथा शिड्यूल्ड एरिया आमर जो अच्छी से केवल डिस्ट्रिक्ट रे ही परिबो ना कौन सी विलेज जाओ ब्लॉक लेवल रे भी हे परिबो हां कि ना मत गोटे शिड्यूल्ड एरियाटा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रे ही परिबो ना पर्टिकुलर ब्लॉक आउ ता सहित विलेज रे भी हे परिबो मन रख द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फ्रॉम द शिड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोएस्ट ब्लॉक आउ विलेज लेवल ताता ठीक अछि ताता शिड्यूल्ड एरियाटा गोटे ब्लॉक लेवल रे भी हे परिबो गोटे विलेज लेवल रे भी हे परिबो गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे भी हे परिबो ता अर्थ नुहे जे शिड्यूल्ड एरिया माने गोटे डिस्ट्रिक्ट हबो गोटे विलेज हे परिबोनी किंबा गोटे ब्लॉक हे परिबोनी सेमति नाही तार तो स्टेटमेंट दुईटा ठीक अच्छे स्टेटमेंट दुईटा ठीक अच्छे स्टेटमेंट 3 को मतलब भूल अच्छे ना ठीक अच्छे स्टेटमेंट 3 बुझी है ना देख से कहला आम जो शिड्यूल्ड एरिया कथा कही था जमती आम लार्ज लार्ज लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शिड्यूल्ड एरिया माने एटा होची तुमरो डिस्ट्रिक्ट लेवल कथा से कहया चाहूँ तार कहबार कथा होची जे जे आम जो शिड्यूल्ड एरिया करिबा गोटे केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल रे हे परिबो ता सहित स्टेट सॉरी हमर ता सहित हाँ लार्जेस्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल रे करूछे मोर कहया कथा तार क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन रो मीनिंग ता हम तुमको कहि दोछे शिड्यूल्ड एरिया टा आम डिस्ट्रिक्ट लेवल रे हबा सहित विलेज आउ ब्लॉक लेवल रे हे परिबो एटा ठीक कि भूल नाही जे आमे खाली जे डिस्ट्रिक्ट हमरो शिड्यूल्ड एरिया गोटे ब्लॉक लेवल रे हबो
कि गोटे विलेज लेवल रे हबो किबा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिति मेंशन नाही किंतु कुहा जायछि जे तुमे कोनोसी एक एरिया को नेकरी करि परिबो किछि प्रॉब्लम नाही किंतु स्टेटमेंट नंबर 3 कोन कहिछि से कहला चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रो चीफ मिनिस्टर उनकर माने कोन करिवे ना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करिवे मन रख चीफ मिनिस्टर नुहे एटी गवर्नर किएस करिवे गवर्नर 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 इटी काहाकू सबमिट करिवे गवर्नर काहाकू सबमिट करिवे प्रेसिडेंट को सबमिट करिवे काहाकू सबमिट करिवे प्रेसिडेंट को सबमिट करिवे एइठी ततले मु तमनको गवर्नर चैप्टर पढैथिली सेठी गोटे पॉइंट कहिथिली ट्राइबल मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करिवार पावर काहा पके रछि गवर्नर गवर्नर जेटा कहिथिली बस एटा को एइठी तो क्लियर हेबा चलो एबे जा नेक्स्ट पॉइंट को ओके स्टेटमेंट नंबर 9 नंबर कोन तो को प्ले भूल अछि ना ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 9 नंबर टा भूल अछि ना ठीक अछि 9 नंबर स्टेटमेंट 1 टा स्टेटमेंट 1 रे इति दीटा आर्टिकल विषय कहिछि गोटे आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 335 विषय कहिछि से कहिला देखो हां भारत रो सर्वोच्च न्यायालय केतेक विचार रे कहिसेंती जे भारत रो संविधान रो धारा 14 सॉरी 16(4) अनुଯାयी करा जाउथवा संरक्षण नीति प्रशासन रो दक्षता बजाय रखिया पई धारा 335 द्वारा सीमित रही सीमित रहिबो तार अर्थ जे इठी हमकु दीटा आर्टिकल को बुझिबार अछि गोटी होछि आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 335 मोर कहया कथा होछि पिले जे आर्टिकल 16(4) कहा विषय कहे एटा तो ऑलरेडी मु पढै छी हमकु आर्टिकल 16(4) खाली रिजर्वेशन कहले कोन हो आंसर मैं एटा कोई आशा रखनतली 16(4) कोन होछि रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन 16(4) का विषय कहूँ रिजर्वेशन इन अरे 15 रे कॉलेज कथा कह जायथला तुम 16 भितर आसिक कौन पुरेली 15 16 भितर कन्फ्यूजन हो गल कि पढ़ा पढ़ी केस सब 15 चाकरी बाकरी केस सब 16 रिजर्वेशन इन प्रमोशन कथा कही आर्टिकल 135 क्या विषय कही आर्टिकल 135 क्या विषय कही लेख 35 लिखि दियो आर्टिकल 35 लिखि दियो 135 335 देखो क्लेम्ड ऑफ SC ST टू सर्विस एंड पोस्ट देखो क्लेम ऑफ SC ST रिजर्वेशन ऑफ SC ST नहीं एटा को एटा ए पर्टिकुलर वर्ड टा कहले भूल हे जो क्लेम ऑफ SC ST टू रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट क्लेम ऑफ द रिजर्व क्लेम माने कोन सपोज कोनोस्टी पोस्ट बाहरी छी गोटे SC ST पिला गोटे सेई माने जति के मार्क रखी छी से अंडर रे आसिया कथा से किंतु से अंडर रे आसिनी से क्लेम करि परिबो जे मते आर्टिकल 16(4) तो ए जिंस कुआ जाय छी मोर मोर ए क्राइटेरिया रहउची मो ए जे क्लेम करि परिबी जो क्लेम करिया विषयटा कुआ जाय छी कोन 35 एटी स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि स्टेटमेंट 2 टा भूल अछि चलो आउ कम समय रहिला लैपटॉप टा शटडाउन हो जिवो मु खाली आंसर टा कहि दउची 10 नंबर टा कोन हो 10 नंबर आंसर टा कोन अछि होमगार्ड विषय कहि छी मु खाली कहि दउची पिले हां देखो देखो द होमगार्ड आर रिजर्व्ड अंडर द होमगार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट
ମନକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଭୁଲ, ଏମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ। ओके, स्टेट गवर्नमेंट अंडर अंडर। ओके, बुझीगला। सेकेंड पॉइंट हूँ कौन? सेकेंड पॉइंट एटा संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे, संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। स्टेट सेकेंड पॉइंट होमगार्ड भूमिका होउची अभ्यंतरीण सुरक्षा रक्षणाबेक्षण रे पुलिस को एक सहायक बल भाव कार्य करवा, एटा संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। देख 3 नंबर पॉइंट कौन कहूँ? अंतर्जातीय सीमा उपकूलवर्ती अंचल रे अनुप्रवेश को रोकबा पई केवल राज्य रे बॉर्डर विंग बोर्ड बॉर्डर विंग होमगार्ड बाटालियन वृद्धि करा जायछि। मते कोटा भूल ना ठीक? तुम ओडिशा को लक्ष्य करी कहबनी जो होमगार्ड बाटालियन जो तैयारी होइछि एटा राजस्थान रे होइछि। कोठी जेटा राजस्थान रे। ओके, तो एटा होछि ठीक हबो। तो स्टेटमेंट 2 और 3 ठीक। आ होमगार्ड जो तुम आसूची कहा अंडर? स्टेट गवर्नमेंट अंडर आसूची। ओके, आरंभ थिले पुलाय पिला, शेष रहिले अल्प पिला। एक एमती किछि किछि क्वेश्चन आसे जोटा कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाए बस तुम। अच्छा, मोर कहया कथा ए जो प्रोसेस आज हम स्टार्ट कले यार संपूर्ण डिस्कशन क्लास रे पाई जीवो एप्लीकेशन रे। तुमरो जो रैपिड फायर फाइल रे जो सब्जेक्ट वाइज फाइल अछि ता सहित तुमको पीडीएफ दे दीची। एई भली प्रोसेस ठीक अछि, किछि चेंजेस करबा? केते ईयर हबो? 150टा क्वेश्चन मु किन सब्जेक्ट वाइज करेबी। आ एतिकी 150 यदि तुम करदबो जेतिकी तुम साइड जिनिस तुमको जेतिकी देबी आ तुमको के अटकई परिबनी कोनोसी एग्जाम रे फेल करिया पई। ओके, थैंक यू।